बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज़ के आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2 की एक्सरसाइज के जितने भी MCQs हैं हम वो करने जा रहे हैं, और इसके अलावा जितने टॉपिक्स पढ़े जा चुके हैं उनसे रिलेटेड यानी उनसे मुतल्लिक जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी किए जाएंगे। तो पहले हम चैप्टर नंबर 6 के ऑब्जेक्टिव MCQs करते हैं, और जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 28 पर गिवन है। मैं हर एक MCQ को पढ़ूंगा, इसके 4 ऑप्शंस आपको बताए जाएंगे और उनमें से जो सही आंसर होगा फिर वो आप उसको टिक आपने करना है अपनी बुक पे। बुक का पेज नंबर 28 आपके सामने होना चाहिए, और उस पे हर एक MCQ को पढ़कर उसके 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर है उसको आपने टिक करना है। तो नंबर 1, द 20th December 1971 टुक द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। 20 दिसंबर 1971 को सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का हलफ किसने उठाया? तो ऑप्शंस में मोहम्मद खान जुनेजो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहम्मद नवाज़ शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, ये 4 ऑप्शंस हैं ABCD, और इसमें से आंसर है B, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नंबर 2, योम तकबीर इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। योम तकबीर मनाया जाता है। योम तकबीर जिस दिन पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट बना। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं A 23 मार्च, B 15 जून, C 1 मई एंड D 28 मई। तो आंसर इज़ 28 मई, यानी कि D आंसर है 28 मई। नंबर 3, इन साउथ एशिया थ्रू एन एक्ट। साउथ एशिया यानी जनूबी एशिया में एक एक्ट के ज़रिए यानी एक कानून के ज़रिए द वाइसराय लॉर्ड रिपन ने इम्प्लीमेंटेड द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन। लोकल गवर्नमेंट्स यानी मुकामी हुकूमतों का एक निज़ाम राइज किया, एक निज़ाम कायम किया। तो इसके ऑप्शंस हैं A 1854, B 1864, C 1874, D 1884। तो आंसर है D 1884। नंबर 4 पॉइंट, ज़कात इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द मुस्लिम अकाउंट होल्डर्स एट द परसेंटेज ऑफ। मुसलमानों के अकाउंट्स में से ज़कात कितने फ़ीसद काटी जाती है? तो ऑप्शन A 2.5%, B 3%, C 3.5% एंड D 4%। तो आंसर है A 2.5%। नंबर 5 MCQ, 33% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौंसल वॉज रिजर्व फॉर। डिस्ट्रिक्ट कौंसल यानी ज़िलाई कौंसल की 33% जो सीट्स हैं वो किन के लिए रिजर्व्ड हैं, किन के लिए मखसूस हैं? ऑप्शंस में A है विमेन, B है फार्मर, C है माइनॉरिटीज़ एंड D है सोशल वर्कर। तो आंसर है A विमेन। नंबर 6, द टोटल मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली आर। नेशनल असेंबली यानी कौमी असेंबली के कुल मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स की टोटल तादाद कितनी है? तो ऑप्शन में A 322, B 342, C 382 एंड D 442। तो आंसर है B 342। नंबर 7, पाकिस्तान डिड एटॉमिक ब्लास्ट इन। पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए थे? और इसके ऑप्शंस हैं A 1993, B 1995, C 1998, D 2001। तो आंसर है C 1998। नंबर 8 MCQ नंबर 8, इन 1993 गवर्नमेंट ऑफ द बेनज़ीर भुट्टो स्टार्टेड 5-year प्लान। 1993 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने 5 साला मनसूबा कौन सा वाला शुरू किया था? कितनवा 5 साला मनसूबा शुरू किया था? ऑप्शंस में A 5th, B 6th, C 7th, D 8। तो आंसर है D 8th। और लास्ट MCQ है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हिमसेल्फ इनागुरेटेड द मोटरवे ऑन इट्स कम्प्लीशन सेरेमनी इन। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बज़ाते ख़ुद मोटरवे का उसके मुकम्मल होने पर कब इफ्तिताह किया था?
तो ऑप्शंस में ए 1998, बी 1996, सी 1994, डी 1992। तो आंसर है ए 1998। 10th क्लास ये आपको तमाम MCQs जो कि एक्सरसाइज में थे वो करवा दिए गए हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनमें से कुछ MCQs ऐसे टॉपिक से ताल्लुक़ रखते हैं जो भी आपने नहीं पढ़े। ये एक शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस होते हैं, इनको कर लेना चाहिए, जहन में रखना चाहिए। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस की कुल तादाद आपके पास 10 है, और हम इनमें से जो रेलेवेंट हैं, जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं, वो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज वाशिंगटन डिक्लेरेशन मेड? मुआहदा वाशिंगटन क्यों हुआ था? वाशिंगटन का एक मुआहदा था, डिक्लेरेशन था, वो क्यों हुआ था? तो आंसर नोट करें, ये आपको मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ, और साथ साथ आपको वीडियो में ये दिखाई देगा, तो आप वहाँ से इसको साथ साथ देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया, अब इसका आंसर सुने। देयर वॉज एन आर्म्ड क्लैश बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन कारगिल इन मई 1999। मई 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुसल्ला तसादुम हुआ, आर्म्ड क्लैश हुआ। ऑन द एडवाइस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ विजिटेड वाशिंगटन USA। अमरीकी सदर मिस्टर बिल क्लिंटन के मशवरे पर वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वाशिंगटन का दौरा किया एंड साइंड ए सीज़ फायर डिक्लेरेशन, और एक जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए। इट वॉज़ कॉल्ड वाशिंगटन डिक्लेरेशन, इसे वाशिंगटन डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान डिसमिस दी बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट? सदर गुलाम इसहाक खान ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को क्यों डिसमिस किया, यानी क्यों ख़त्म किया? और इसका आंसर आपके पास बुक में गिवन है, और मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर कहाँ पे है। आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो ये आंसर है पेज नंबर 17 पर। पेज नंबर 17 पर लास्ट पॉइंट है बेनज़ीर भुट्टोज़ फर्स्ट गवर्नमेंट एरा 1988 to 1990 का लास्ट पॉइंट है, द डिसमिसल ऑफ द बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट। और इसके झैल में जो लिखा हुआ है, जितना भी लिखा हुआ है, ये सारा इसका आंसर है। मैं इसको एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान यूजिंग द पावर्स अंडर सेक्शन 58(2)(b of the Constitution dismissed the Benazir Bhutto government on the charges of corruption and dissolved the National Assembly on 6th August 1990. Her first government lasted for about 20 months. तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज़ मीन्ड बाय लाहौर डिक्लेरेशन? व्हाट इज़ मीन्ड बाय लाहौर डिक्लेरेशन? मुआहदा लाहौर से क्या मुराद है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास बुक में मौजूद है, और ये आंसर है पेज नंबर 20 पर। और यहाँ ये टॉपिक चल रहा है सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मिस्टर नवाज शरीफ, और इसका ये पॉइंट नंबर 11 है लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से। तो इसमें जो लिखा हुआ है इसके नीचे, वो सारा इसका आंसर है। एक मरतबा मैं पढ़ रहा हूँ। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड लाहौर बाय बस विद ए मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वेलकम्ड हिम एट वाघा बॉर्डर। Both leaders announced many plans to normalize mutual relations. A joint communique was signed which was called Lahore Declaration. तो इस तरह से ये आपका व्हाट इज़ मीन बाय लाहौर डिक्लेरेशन का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन? 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर भी आपकी बुक में मौजूद है पेज नंबर 10 पर। की एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर पॉइंट नंबर 3 है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन।
तो आपने जो इसके झैल में इसके नीचे लिखा हुआ है ये सारा इसी तरह लिखना है। मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। लाइक द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस, पाकिस्तान हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए फेडरल स्टेट in the 1973 Constitution. The Federation of Pakistan consists of 4 provinces, federal capital and adjoining tribal areas which are called FATA, federally administered tribal areas, and PATA, provincially administered tribal areas. यहाँ इतना लिखने के बाद एक सेंटेंस में आपको नोट करवा रहा हूँ, इसके बाद आप लिखेंगे that is why the 1973 Constitution, the 1973 Constitution is called the Federal Constitution, the Federal Constitution, full stop. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हुआ। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द लिमिट ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड विच प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो फिक्स फॉर द इंडिविजुअल होल्डिंग। ज़रई ज़मीन की क्या हद थी जो कि वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनफरादी तौर पर मुकर्रर की थी। तो इसका आंसर नोट करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फिक्स द फॉलोइंग लिमिट ऑफ ऑनरशिप इन द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स 1972 फॉर एग्रीकल्चरल लैंड। सेमी कॉलन लगाएं और इसके नीचे नंबर 1, द लिमिट ऑफ कैनाल इरीगेटेड लैंड वाज फिक्स्ड अप टू 150 एकर्स। नंबर 2, द लिमिट ऑफ नेचुरल रेन इरीगेटेड लैंड वाज फिक्स्ड अप टू 300 एकर्स। 150 एकर्स यानी 150 एकड़ नहरी पानी से सराब होने वाली ज़मीन के लिए लिमिट मुकर्रर की गई, और 300 एकड़ जो है वो बारानी ज़मीनों के लिए जहाँ पर बारिश आबपाशी का ज़रिया है या इरिगेशन का ज़रिया है, तो उसके लिए मुकर्रर की। ये इसका आंसर होगा और ये आपके सामने वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, दिखाया जाएगा। और इसी तरह से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें मज़ीद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि इस वक्त तक पढ़े गए टॉपिक से रिलेटेड हो। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और 5 ही शॉर्ट क्वेश्चंस आपको इनसाइड द टेक्स्ट में से आपको मैं नोट करवा रहा हूँ। तो ये 5 भी आपने तैयार करने हैं, और जो 5 आपको बताए जाएंगे जो कि टेक्स्ट में से हैं उन्हें भी आपने तैयार करना है, उन्हें भी आपने अच्छी तरह से याद करना है। उनमें से भी कोई क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। और ये जो 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से आपको करवाए गए हैं, इनमें से जिनके आंसर्स आपको मार्क करवा दिए गए हैं वो आपको बुक में आपने उनको देख लेना है, और जो मैंने आपको डिक्टेट कराए हैं वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। और जो इसके बाद अब हम करने लगे हैं एडिशनल टेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो ये क्वेश्चंस आपको लिखे हुए वीडियो में दिखाई जाएंगे, वहाँ पर दिखाए जाएंगे, और जो इनके आंसर्स हैं वो मैं आपको बुक में से मार्क करवाऊँगा, और आपने जैसे जैसे जहाँ पर वो आंसर आपको बताया जाएगा उसे वहाँ मार्क करना है अपनी बुक्स पे।